गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स में लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट नेम इंडिकेट कर रहा है ऐसा रिएजेंट या ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिट में है। ठीक है, तो यहाँ देखो डेफिनेशन देखते हैं हम। इट इज द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यानी ये रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी आप बोल सकते हो कि ये क्या है, रिएक्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हो रिएक्शन होती है तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम रिएक्टेंट को शो करते हैं और राइट हैंड साइड पर हम प्रोडक्ट्स को शो करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप फाइंड आउट करोगे रिएक्टेंट में, तो ये वो रिएक्टेंट है जो किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं और लिमिटेड कर देते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिटेड कर देते हैं कि अब ये रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, प्रोडक्ट इससे ज्यादा नहीं बनेगा। फिर चाहे दूसरा रिएक्टेंट आपके पास एक्सेस में अवेलेबल हो, बट लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को लिमिटेड कर देता है। देखो एक जनरल से एग्जांपल लेकर इसे हम समझते हैं। यहाँ देखो आपको टी फॉर्मेशन यानी चाय बनाने का कुछ रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट है 1 कप मिल्क अगर आप लेते हो तो 50 ग्राम शुगर आप लोगे तो आपको 1 कप टी मिलेगा। क्लियर होता है, ये रिक्वायरमेंट है। बट अवेलेबल आपके पास क्या अवेलेबल है, 1 कप मिल्क है आपके पास, ओके, 100 ग्राम शुगर है और आप 1 कप टी बना रहे हो उससे। समझ में आ रही है चीज? रिक्वायरमेंट क्या थी 1 कप चाय बनाने के लिए, 1 कप मिल्क एंड 50 ग्राम शुगर। बट आपके पास क्या था, 1 कप मिल्क था आपके पास, बस शुगर एक्सेस में थी 100 ग्राम और आपने 1 कप टी बना लिया इससे। अब लेफ्ट ओवर जो आपके पास बच रहा है, रिमेनिंग लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है, मिल्क कितना बच रहा है 0 और शुगर कितनी बच रही है 50 ग्राम। समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट में देखेंगे हम, लेफ्ट ओवर हमारे पास 0 बचा, शुगर अभी भी है, यानी हमारे पास ये रिएजेंट तो था अभी भी, बट हमारे पास एक रिएजेंट खत्म हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से हम और ज्यादा टी नहीं बना पाए और ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बना पाए। तो यहीं पर जो हमारा रिएजेंट है जो खत्म हो चुका है हमारी रिएक्शन के बाद, फिर चाहे दूसरा कितना भी बच रहा हो, तो जो खत्म होने वाला रिएक्टेंट था उसे हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यानी इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट लिमिटेड हो गया, 1 कप से ज्यादा हम नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे पास और दूध नहीं है। क्लियर हुई ये चीज? तो ये जनरल से एग्जांपल था। लिमिटिंग रिएजेंट हम कहते किसे हमने सीखा। अब लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार उसे करोगे आप तो और कंसेप्ट हमारी क्लियर होगी। इसे नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की जिससे लिमिटिंग रिएजेंट हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक रिएक्शन दी हुई है 2A + 3B गिवन 4C and 5D। यानी कोई रिएजेंट है A जिसके 2 मॉलिक्यूल, B के 3 मॉलिक्यूल, आपको क्या दे रहे हैं, C के 4 मॉलिक्यूल और D के 5 मॉलिक्यूल। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू द 10 मोल। आपको रिएक्शन दे दी, इसमें A के 10 मोल है एंड मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू द 50 मोल और B के 50 मोल्स हैं। फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इन दोनों में से आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो। आपको रिएक्टेंट में से देखना होता है लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल्सो फाइंड, और क्या फाइंड करवा रहा है, द मोल्स ऑफ C and D फॉर द रिएक्शन। और C और D के मोल्स भी फाइंड आउट करो, A और B के तो उन्होंने आपको दे दिए। तो अब देखो एक ट्रिक है जिसमें हम इस ट्रिक को 3 स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपके लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो ट्रिक में फर्स्ट ट्रिक है, आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है भी या नहीं। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं है, कौन सा है, ये तो बाद में पूछेंगे, बट पहले पूछ लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है भी या नहीं भी। तो उसके लिए आपको स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप देखना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B। जानते हो ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है। आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो भी नंबर लिखे हुए होते हैं उन्हें हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि A का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन B का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल का साइन लगा दिया, नॉट इक्वल टू द मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B, देन लिमिटिंग रिएजेंट विल बी प्रेजेंट देयर। अगर A और B के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ले लिया और A और B के मोल्स का रेशियो ले लिया, अगर दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है, और अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए तो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देखो
ये चीज समझ में आई। अब इस ट्रिक को हम इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, ए और बी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पर मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी 10/50। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? ये तो 2/3 है, 10/50 नॉट इक्वल। देन हम कहेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन। क्लियर? LR यानी लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में लिखा है हमने। क्लियर हो गया? पहला स्टेप हो गया आपका, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। सेकंड स्टेप आप करोगे आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। अब पहचानो कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट। आपके पास दो रिएक्टेंट है, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो कौन सा है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी ट्रिक है। लोअर रेशियो ऑफ मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट शोज द लिमिटिंग रिएजेंट। आप दोनों रिएजेंट लो, आपके दोनों रिएक्टेंट लो, दोनों का मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो, जिसका लोअर होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखो कैसे, फॉर रिएजेंट ए के लिए मोल्स 10 दिए आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, रेशियो 5 निकल कर आया। ओके, इसी तरह बी के लिए देखो 50 आपको मोल्स दिए क्वेश्चन में, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन है 3, रेशियो निकल कर आया ऑलमोस्ट 16। तो हमारे पास लोअर रेशियो ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? ये वाला है जो ए के लिए 5। ओके, तो हम कहेंगे कि हमारी इस रिएक्शन में ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, पहचान लिया आपने। दो स्टेप हो गए आपके। पहला तो आपने ये पहचाना कि इसमें प्रेजेंट है भी या नहीं लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद दूसरा आपने देखा कि अगर प्रेजेंट है तो कौन सा है, उसके लिए भी ट्रिक है। ये ट्रिक्स हमें याद रखनी है। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा कि हमें अगर यहाँ तक पूछता है कि फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। बट क्वेश्चन में एक लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ी है कि ऑल्सो फाइंड द मोल्स ऑफ सी एंड डी। सी और डी के मोल्स भी बताओ कि कितने हैं। तो एक बार इसे नोट डाउन करो, फिर सी और डी के मोल्स भी देखते हैं। सो स्टूडेंट, थर्ड स्टेप आपको फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो उसके लिए आपके पास ट्रिक है, मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू द मोल ऑफ सी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। सी यानी जो हमारा प्रोडक्ट है। तो मोल ऑफ ए आपको 10 दिए हुए हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का 2 है, मोल ऑफ सी आपको नहीं दिए, फाइंड आउट करना है, तो उसकी जगह सी लिख दो। और सी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 दिया हुआ रिएक्शन में, तो 4 लिखा। तो आपने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो सी की वैल्यू आपके पास यानी मोल्स ऑफ सी आपके पास क्या निकल कर आया? 20 मोल। ओके, ठीक उसी तरह डी के लिए फाइंड आउट करना है, तो वही चीज है, मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, इसे इक्वल कर दो किसके? मोल ऑफ डी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। हमारा प्रोडक्ट है दूसरा वाला। तो उस तरह हमने जब किया तो डी के मॉल्स हमारे पास नहीं थे, हमने डी के मॉल फाइंड आउट किए तो हमारे पास 25 मॉल्स निकल कर आए। तो इस तरह से ये सिंपल ट्रिक है जिससे हम इस लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, अगर है या नहीं है कैसे फाइंड आउट करते हो, तो ट्रिक नंबर 1 देखोगे आप। और अगर पूछ ले कि बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, उसके लिए ट्रिक नंबर 2 लिखोगे। या फिर पूछ ले कि बताओ इसमें सी के या डी के जो भी प्रोडक्ट है आपका उसके कितने मोल बनेंगे, तो उसके लिए आप ट्रिक नंबर 3 यूज करोगे। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। ये तीनों ट्रिक्स एक बार शॉर्ट में लिख लेना, अच्छे से लर्न करना, इस पर बेस्ट क्वेश्चन इजीली करोगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।